हेलो फ्रेंड्स, आपका स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने AC 3 फेज मोटर का पार्ट 1 अपलोड किए थे, जिसमें 154 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए इसे हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। कि पहला 155 नंबर का क्वेश्चन है कि AC मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। तो जो हमारा ग्राउलर होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। तो जो हमारा इंटरनल ग्राउलर होता है वो हम AC स्टेटर के जो वाइंडिंग होता है उससे हम टेस्ट करने के लिए करते हैं। जो हमारा एक बाहरी ग्राउलर होता है वो DC मोटर के आर्मेचर में जो वाइंडिंग होता है, शॉर्ट सर्किट या फिर अर्थ टेस्ट या फिर पोलरिटी टेस्ट, उसके लिए हम मतलब उस चीज़ के लिए हम टेस्ट करते हैं बाहरी ग्राउलर से। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा था कि आंतरिक ग्राउलर का उपयोग किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर हम ग्राउंड टेस्ट, पोलरिटी टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट चारों टेस्ट कर सकते हैं आंतरिक ग्राउलर से। लेकिन इसमें से जो प्राथमिकता दी जाती है हमेशा शॉर्ट सर्किट टेस्ट की दी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटर वाइंडिंग, शॉर्ट और ओपन फॉल्ट के परीक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हमारा स्टेटर वाइंडिंग होता है, चाहे हो, इसके लिए हमेशा हम इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। जबकि एक्सटर्नल ग्राउलर का प्रयोग हम DC मोटर के आर्मेचर के लिए टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AC मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो जो हमारा फ्यूज होता है, जब भी हमारा मतलब कि कभी भी शॉर्ट सर्किट हो तो उसके लिए हम फ्यूज लगाते हैं। जबकि जो हमारा थर्मल होता है, थर्मल कटआउट, ये जब ओवरलोड हो तो उसके लिए हमें थर्मल कटआउट का उपयोग करने का यही उद्देश्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा कि लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। मतलब क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा वेरिएबल स्पीड के साथ साथ हमें स्टार्टिंग उच्च मतलब हाई स्टार्टिंग टार्क भी प्रदान करे, इसलिए हमें कौन सा मोटर का उपयोग किया जाता है। तो हम हमेशा सदैव 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का उपयोग करते हैं, यानी कि हमें वेरिएबल स्पीड भी प्राप्त हो सके, साथ ही साथ हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी मिल सके, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्लिप रिंग मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AC इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क स्लिप के बीच का संबंध क्या होता है। जो हमारा मतलब कि जो इंडक्शन मोटर होता है इसमें हमारा स्टार्टिंग टॉर्क और स्लिप स्पीड के बीच क्या संबंध होता है। अगर हमारा स्लिप स्पीड स्लो है, मतलब धीमी गति से है, तो हमारा स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है उसके समानुपाती होता है। यदि हमारा स्लिप स्पीड हाई है, यदि स्लिप स्पीड हाई है तो हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसके हम व्युत्क्रमानुपाती होता है स्टार्टिंग टॉर्क, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ स्पीड के अनुसार ऑप्शन होगा कि अगर स्लिप मतलब कि कम है तो मतलब स्लिप बढ़ने से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है, ये भी ऑप्शन सही है। स्लिप घटने से स्टार्टिंग टॉर्क घटता है, ये भी ऑप्शन सही है। जब हमारा स्लिप स्पीड जब हाई स्पीड पर हो जाए तो स्लिप स्पीड मतलब कि स्लिप बढ़ने से टॉर्क घटता है, ये भी ऑप्शन सही है। स्लिप घटने से टॉर्क बढ़ता है, यानी हमारा जो ऑप्शन दिया है चारों सही है, लेकिन जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो है बी कि स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण बढ़ता है, लेकिन इसका चारों ऑप्शन सही होगा सूत्र के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो AC इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होगा। यदि जो हमारा सर्किट ही ओपन रहेगा तो जो हमारा मोटर है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए जब स्टार्ट नहीं होगा तो EMF जनरेट नहीं कर पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा कि मोटर शुरू नहीं होगी अगर ओपन सर्किट टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AC 3 फेज मोटरों की रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार का तार का उपयोग किया जाता है। जो हम रिवाइंडिंग करते हैं 3 फेज मोटर में वो हमेशा सुपर इनेमल कॉपर वायर का उपयोग करते हैं, जबकि PVC कवर का उपयोग हम समरसेबल के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा कि सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वाइंडिंग प्रक्रिया में वेवेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो वेवेज को हम हिंदी में बोलते हैं फंचर, और फंचर हमेशा जो वाइंडिंग प्रक्रिया में लगाते हैं वो हमेशा बांस का लगाया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा बांस यानी बम्बू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो जो हमारा आपूर्ति मतलब सप्लाई देने से पहले हम जो वाइंडिंग में परीक्षण करते हैं, या तो ग्राउंड टेस्ट करेंगे, या पोलरिटी टेस्ट करेंगे, या ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे, या शॉर्ट सर्किट, इन चारों करेंगे। लेकिन जो हमारा पूछ रहा है इसेंशियल, जो हमारा इसेंशियल है वो हमेशा हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उपयोग करना चाहिए हमेशा, यानी ऑप्शन नंबर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना चाहिए। लेकिन जब हमारा इसेंशियल पूछे तो हमें हमेशा पोलरिटी टेस्ट करना चाहिए, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये डी नहीं होगा। जब भी इसेंशियल पूछे तो हमारा हमेशा पोलरिटी टेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटर चालकों को 3 फेज मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। जो रोटर चालक होता है उसे हम तिरछा क्यों रखते हैं। तो रखने का कई कारण होता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग टायर अच्छे मतलब चाहिए, या फिर उसको जो मैग्नेटिक लीकेज होता है मैग्नेटिक वो भी कम रहे, साथ ही साथ हमारा एफिशिएंसी भी अच्छा रहे। जो हमारा ऑप्शन होगा कि अधिक समान रोटर क्षेत्र और उत्पादन कर फील्ड टॉर्क अच्छी मतलब उत्पादन अच्छा रहे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसीलिए हम रोटर के चालकों को तिरछा स्थिति में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सा हानि निर्धारित होती है। मतलब कि जो नो लोड की स्थिति में हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, तो हमेशा आयरन टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज मोटर में गति को नियंत्रित करने का कौन सा विधि केवल 2 चर गति प्राप्त करता है। मतलब कि यदि हमारा 1500 आरपीएम है, फिर उसके बाद 1000 आरपीएम, तो इसका मतलब 1500 आरपीएम पर हमारा 4 पोल की स्थिति में होगा, और जो 1000 आरपीएम है ये हमारा 6 पोल की स्थिति में होगा। अब यहाँ जो ऑप्शन दिया है कि रियोस्टेट के द्वारा हम गति को नियंत्रित कर सकते हैं, हाँ, लेकिन नियंत्रित तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा आरपीएम है वो 1500, 1540, 1520 मतलब कि क्रम अनुसार कर सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी बदलकर, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा गति मतलब कि रोटर का गति भी बढ़ता रहेगा। जैसे कि मतलब कि अगर हमारा 1500 आरपीएम है, जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो 1510, 1512, 1515, 1520 यानी क्रम अनुसार यहाँ भी बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है कि जो वोल्टेज सप्लाई देकर, यदि हम वोल्टेज भी अप्लाई करेंगे तो भी हमारा आरपीएम धीमा मतलब क्रमानुसार बढ़ेगा। लेकिन जब हम पोल पर फिक्स करेंगे तो हमारे 4 पोल पर 1500 आरपीएम, 6 पोल पर 1000 आरपीएम, यहाँ पर मतलब कि 2 चर मतलब कि वेरिएबल स्पीड ओनली पोल द्वारा हम कर सकते हैं, यानी कि 1500, 1000, 600 ये पोल के अनुसार होता है। यानी हमारा ऑप्शन जो होगा डी होगा, ऑप्शन जो होगा इसमें नहीं दिया, डी होगा कि स्टेटर की ध्रुवों की संख्या को बदलकर हम 2 चर स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। हम वाउंड रोटर से इसलिए फिट करते हैं क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग टार्क जो है हमें अधिक चाहिए, इसलिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का वाउंड यूज करते हैं। यानी हमारा ऑप्शन है कि उच्च टार्क और रनिंग घूर्ण पाने। कि ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या होता है। तो टाइमर का एक ही कार्य होता है कि जैसे ही हमारा निर्धारित समय हो जाए तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दें। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि स्टार डेल्टा में बदले निर्धारित समय से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज
थ्री फेज इंडक्शन मोटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हम इंसुलेशन जब भी मापेंगे या तो मेगर, अधिकतर मेगर से मापते हैं, मल्टीमीटर से हम कंटिन्यूटी पोलरिटी टेस्ट कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा कि इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं वो हमेशा मेगर यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण संचित्र है? तो हमारा एक चित्र दिखाया गया होगा जिसमें हमें पता करना होगा कि इस वाइंडिंग में कौन सा टेस्ट है। ये रहा चित्र, ये रहा हमारा सप्लाई सिंगल फेज। अब ये रहा हमारा स्लॉट, हम स्लॉट पर 2 वायर रखे हुए हैं। अब ये रहा हमारा कंपास नीडल। जैसे जैसे कंपास नीडल को देख रहे हैं वैसे वैसे इसका डायरेक्शन भी बदल रहा है, यानी ये हमारा पोलरिटी टेस्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या होता है? तो जो AC 3 फेज इंडक्शन का प्रारंभिक करंट होता है ये 5 से 7 गुना या 5 से 6 गुना तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पूर्ण भार का 5 से 6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटर साइड में 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? जो हमारा स्टेटर साइड होता है इसमें हम या तो फ्रीक्वेंसी बदलकर या फिर वोल्टेज बदलकर या फिर पोल बदलकर हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हमारा ऑप्शन देखिए कैस्केड ऑपरेशन द्वारा, यहाँ पर रोटर के द्वारा स्पीड को कंट्रोल करते हैं। रोटर रिस्टोर नियंत्रण द्वारा, ये भी हमारा रोटर के द्वारा कंट्रोल होता है। रोटर सर्किट में EMF इंजेक्ट करके, मतलब यहाँ भी हमारा रोटर पर। लेकिन हमारा जो डी ऑप्शन दिया है कि आरोपित आवृत्ति को बदलकर स्टेटर, जब भी स्टेटर का पर सप्लाई मतलब कि फ्रीक्वेंसी बदलेंगे वैसे वैसे हमारा स्पीड भी वेरिएबल होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? मतलब एक हमारा डायग्राम दिया होगा, उसी से हमें बताना होगा कि क्या है। ये रहा मोटर, ये रहा मोटर। तो ये हमारा 3 फेज इनकमिंग आ रहा है मोटर के स्टेटर से। जब ये स्टेटर से जब रोटर पर गया तो रोटर से हमारा एक स्लिप रिंग लगा होता है। जब स्लिप रिंग से हम आउटपुट लेकर मतलब कि स्टेटर पर दिए, फिर स्टेटर से रोटर, रोटर से हम फिर दूसरे मोटर के स्टेटर पर दिए, यही हमारा कैस्केड संचालन विधि होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या हैं? तो जो भी हमारा स्टार्टर में होता है एक 2 तरह का सर्किट होता है, एक कंट्रोल सर्किट, एक होता है पावर सर्किट। पावर सर्किट में हमेशा स्विच, फ्यूज या ओवरलोड रिले का प्रयोग करते हैं। अब कंट्रोल सर्किट का प्रयोग या तो NO, NC या फिर ऑयल सर्किट मतलब कि या फिर कॉयल हो सकता है, ये हमारा कंट्रोल सर्किट होता है। यानी हमारा 2 तरह का पावर सर्किट होता है, एक कंट्रोल सर्किट, एक पावर सर्किट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा होता है? मतलब कि हम लेदराइट पेपर का ही हम क्यों यूज करते हैं? तो इसका मेन पर्पज होता है कि इसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ये बहुत अच्छा होता है, मतलब कि गुड होता है एक तरफ से, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर सामग्री का चयन किया जाता है? तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि ओवरहैंग, यानी कि हमारा जब भी ये स्लॉट है, जब भी इस पर हम वाइंडिंग करते हैं तो जो एक्स्ट्रा बचता है, मतलब लंबाई के अधिक हो जाने के कारण से जो एक्स्ट्रा बचता है इसमें हम इसी को हम ओवर हैंगिंग कहते हैं। और इसी ओवर हैंगिंग को मतलब कि बांधने के लिए हमेशा हम धागा का प्रयोग करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि टेरेनिन धागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है? तो एसी वाइंडिंग की कफिंग के लिए हमेशा हम मेलेनिक्स पेपर का उपयोग करते हैं।
अब आता है कि कफिंग क्या होता है। तो ये हमारा जब स्लॉट होता है इसमें हम मेलेनिक्स पेपर लगाते हैं। जब मेलेनिक्स पेपर लगाते हैं तो ये हम शुरुआत का और लास्ट का दोनों का मतलब जो लास्ट पोजीशन होता है इसको हम फोल्ड कर देते हैं। अब फोल्ड करने को ही हम कफिंग कहते हैं। इसी मतलब जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये जो हमारा मेलेनिक्स पेपर होता है वाइट कलर का होता है, इस पर अगर वाइंडिंग करेंगे तो हमारा वाइंडिंग जो होता है स्लिप कर जाएगा। तो इसी स्लिप को रोकने के लिए हम कपड़े का एक अस्तर लगा देते हैं, जिसे हम कपड़े का अस्तर लगा देते हैं, जिससे हमें मतलब कि जो स्लिप हो रहा है वाइंडिंग उससे हम बच सकते हैं। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी कि कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। यानी हम अगर वाइंडिंग मतलब कि एक सिरा ले जाकर एक राउंड किए और इसे आउटपुट दे दिए, मतलब कि दो टर्न हो गए, एक टर्न हो गया, तब जैसे ले जाकर एक टर्न लाए, इसे हमें एक टर्न कहते हैं। अब यही कई बार टर्न किए श्रेणी क्रम में तो इसे हम कॉइल कहते हैं। यानी श्रेणी क्रम में थे, हमारा ऑप्शन हो जाएगा श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की वाइंडिंग की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली प्रति पोल प्रति फेज की संख्या एक से अधिक है। मतलब ये क्वेश्चन पूछने का जो आधार है कि किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली प्रति पोल प्रति फेज की संख्या से एक से अधिक है। तो जो हमारा सूत्र होता है टोटल कॉयल अपॉन फेज गुणे पोल। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो पिच की गणना की जाए तो अलग अलग पिच पर अलग अलग गणना होती है, इसलिए हम फ्लैट लूप ओवरलैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 स्लॉट 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर में 3 फेज डबल परत की वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या प्रति फेज प्रति पोल की गणना कीजिए। तो इसका एक सूत्र होता है कि टोटल कॉइल अपॉन फेज गुणे पोल। तो जो हमारा टोटल कॉइल दिया हुआ है 36, फेज कितना है 3, पोल कितना दिया हुआ है 4। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 में बारते हैं 36, यानी 3 कॉइल प्रति फेज प्रति पोल, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है। तो ये जो हम रिवाइंडिंग कर रहे हैं स्लॉट पर, यह हाथ द्वारा लपेट रहे हैं, जबकि स्कैनिंग वाइंडिंग होता है ये पहले से ही लपेटा हुआ वाइंडिंग होता है। इससे हम मतलब कि स्लॉट पर पहले कस देते हैं, यानी ये पहले से लपेटा हुआ वाइंडिंग होता है। जो कि फर्मर वाइंडिंग होता है, यदि ये स्लॉट के वजह फर्मर पर करता है तो ये हमारा फर्मर वाइंडिंग होता है। और मशीन वाइंडिंग होता है जो मशीन द्वारा लपेटा जाए, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा कि हाथ से लपेटना, ये जो वाइंडिंग हो रहा है स्लॉट पर ये हाथ द्वारा किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार का स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा रियो स्टेट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब जो आगे का क्वेश्चन होगा ये नेक्स्ट पार्ट में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।